अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नए ब्लॉग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो इंडिया के एक शहर के अंदर होता है और वो ये है कि 9 साल मोहब्बत जो है उसका एक भयानक किस्म का अंजाम होता है। ये है कि ज्योति और जितेंद्र जो कि एक दूसरे से 9 साल से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से शादी करने के लिए बहुत बुरी तरह बेचैन है। उनकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जवानी की मोहब्बत नहीं थी बल्कि ये बचपन की मोहब्बत थी। स्कूल में दोनों इकट्ठे पढ़ते रहे, कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते रहे और फिर उन दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों इकट्ठे शादी करेंगे। ज्योति एक ऊंचे तबके से ताल्लुक रखती थी जबकि जितेंद्र का ताल्लुक एक छोटी जात से था। इंडिया में आप जानते हैं कि शूदर और ब्राह्मण, खिश्तरी, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि आप किस जात से ताल्लुक रखते हैं और इस जात का बंदा मेरे साथ नहीं बैठ सकता, ये शादी नहीं कर सकता और इस तरह की बहुत सारी उनके यहाँ तोहमात पाई जाती हैं। तो जब ज्योति के घर वालों ने बड़ी सख्ती से मना कर दिया कि हम ये शादी नहीं करने देंगे, लेकिन ज्योति जो है वो जितेंद्र के प्यार में इतनी पागल हो चुकी हुई थी, वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। इसीलिए उन दोनों ने फैसला किया कि नहीं, हम दोनों हर सूरत में शादी करेंगे। और उसके बाद उनके घर वालों को उस 9 साल मोहब्बत के आगे घुटने टेकने पड़े। लेकिन ये मोहब्बत जो है इसका अंजाम बड़ा ही भयानक किस्म का होता है कि एक दिन ज्योति जब अपने ऑफिस से आती है अपनी नौकरी से, तो वो एकदम उसकी चीखों पुकार से पूरा मोहल्ला जो है वो इकट्ठा हो जाता है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पे आ जाती है और एक बड़ा ही भयानक मंजर जो है वो सबको नजर आता है कि जितेंद्र जो है वो अपने घर की खिड़की से जो है वो फंदा लगा के अपनी जिंदगी को खत्म कर चुका है। ये बात सबके लिए बहुत ही हैरान कुन थी कि वो शादी जो कि इतनी ज्यादा जिद के बाद, इतनी लड़ाई के बाद, इतनी मनतो मुरादों के बाद हो रही है और उस शादी के अंदर जो है वो दुल्हा खुदकुशी कर रहा है, वो भी शादी के 2 महीने के बाद। अब बड़ा ही तकलीफ मंजर था। ज्योति जो थी वो बार बार कश खा रही थी, वो बेहोश हो रही थी और वो ज़ारो कतार रो रही थी कि हमने एक इतना मोहब्बत भरा सफर जो है वो शुरू किया था और वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। पुलिस आती है, फ्रांसिक की टीमें आती हैं, बाकायदा तौर पर पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आती कि ऐसी क्या बात हुई कि जिसकी वजह से जितेंद्र जो है उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। अब यहाँ पर तफ्तीश का रुख जो है वो मुड़ जाता है घर वालों की तरफ। आपको पता है कि तफ्तीश हमेशा जो है वो फिर उसके बाद घर वालों के साथ की जाती है और उस तफ्तीश में उन्होंने ये देखा कि सबसे पहले जब उसकी जिस्म का मुआयना किया गया, मेडिकली जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक उसकी जो डेथ है जितेंद्र की वो गला दबाने से हुई और बाद में रस्सी का फंदा उसके गले में डाल दिया गया। अब ये एक बहुत अजीबोगरीब सी चीज थी और सबसे पहले जो है वो शक जो है वो पुलिस का ज्योति की तरफ ही गया, लेकिन अभी वो खामोश थे और उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो है वो सीसीटीवी के कैमरे जो हैं उनको चेक किया गया और जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है तो वहां पे ये पता चलता है कि जो ज्योति है वो एक दफा घर के अंदर नहीं आई, वो 2 दफा घर के अंदर आई है और वो सुबह से घर के अंदर ही मौजूद थी। यानी उसने नाटक किया है कि वो जैसे बाहर गई है और फिर उसके बाद वो दोबारा जो है वो आपको सीसीटीवी के अंदर आती हुई नजर आती है। उस सीसीटीवी के अंदर नजर आता है कि ज्योति के बाप और भाई भी दिन में एक दफा घर के अंदर आए हैं और फिर वो चले गए हैं और उसके बाद फिर ज्योति बाहर निकलती है और ज्योति बाहर से अंदर आती है, नाटक करती है कि वो ऑफिस गई थी और फिर उसके बाद वो चीखने चिल्लाने वावीला करने लग जाती है कि लोगों आओ, इकट्ठे हो जाओ, देखो मेरे साथ क्या हुआ है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर वो एक मखसूस तरीका कार जो होता है वो अपनाते हैं, इनका 3rd डिग्री का होता है, तो फिर उसके बाद ये मुअम्मा जो है वो हल होता है और मुअम्मा सामने आता है कि वाकया क्या हुआ था। आखिर इस 9 साल मोहब्बत का अंजाम इतना बुरा कैसे हो सकता है? कहाँ इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार भरी बातें, एक दूसरे से मिलने, वादे, कस्में और फिर सब कुछ खत्म। ऐसा क्या हुआ कि ज्योति को जितेंद्र को मारना पड़ा? कहते हैं कि ज्योति ने बताया कि जब शादी हो गई तो शादी के ही कुछ दिनों के बाद जो है वो जितेंद्र और मेरे दरमियान में तलख कलामियां और लड़ाइयां शुरू हो गई। अब हमारे दरमियान में वो बातें नहीं रही थी जो पहले जितेंद्र मेरे पे पैसे खर्च करता था। अब वो खर्च करने के बजाय मुझे हर चीज का हिसाब किताब रखता था। वो कहता था कि लिखो कि ये तुमने खर्च किया, ये मैंने खर्च किया और अब हम मिलजुल के खर्च करेंगे। इस बात पर इन दोनों के दरमियान में तलख कलामी शुरू हो गई। आप जानते हैं कि एक खातून जो होती है वो हमेशा यही चाहती है एक लड़की के मेरा हस्बैंड जो है वो मेरा खर्चा, मेरा नान नफका सब उठाए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि अपने हिस्से का तुम करो और मेरे हिस्से का तुम करो। अब इस बात पर ज्योति को बहुत गुस्सा आया। दरमियान में ये भी हुआ कि जितेंद्र ने एक दफा अकाउंट के अंदर, जो कि ज्योति ने बड़ी मुश्किल से कमेटियां डाल डाल के 40,000 रुपए इकट्ठे किए हुए थे, वो उसके एटीएम कार्ड से निकलवा लिए। ज्योति ने बहुत गुस्सा किया, वो बहुत आग बगोला आई, उसने घर की चीजें तोड़ी फोड़ी और उसने कहा कि मेरे पैसे वापस करो। तो उसने कहा कि इतनी तुम कम दिल की हो और तुम मेरे इस तरह मुझे कर रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे तनखाने पे पैसे दे दूंगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ।
تنخواہ آتی ہے اور وہ پھر سے اس کو کوئی پیسے ویسے واپس نہیں کرتا اور پھر دوبارہ سے اس کو کہتا ہے کہ اپنی تنخواہ جو ہے وہ یہاں پہ رکھ دو اور یہ گھر کے خرچے کے لیے چلے گی. تو یہاں پر لڑائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ تو تڑاک کا وہ سلسلہ بہت تیزی سے بڑھنے لگ جاتا ہے. جوتی اور جتندر کے درمیان کشیدگی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب وہ دونوں جو ہے وہ الگ الگ کمروں میں بھی سونے لگ گئے اور ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے. یہاں پر اب جوتی جو ہے وہ جتندر کے ساتھ جو ہے وہ بار بار رقم کا تقاضا کرتی ہے لیکن وہ اس کو پیسے نہیں دیتا. اس دن بھی ایسے ہی ہوا کہ جوتی اور جتندر کے درمیان لڑائی اسی بات پہ ہوئی کہ جتندر کو ایک نئی لت لگ گئی تھی اور وہ تھی جوئے کی لت, اور وہ بار بار اس کے پیسے جو ہے وہ وہاں پہ جا کر ہار آتا تھا. اس نے جوتی نے کہا کہ میرے پیسے واپس کرو, اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا اور اس بات پر بات ہاتھا پائی تک ہو گئی اور پھر اس نے جوتی کو تھپڑ مار دیا. یہ وہ جوتی تھی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا, جسے شادی کرنے کے لیے وہ پاگل ہو رہا تھا. اس نے اپنے گھر والوں سے لڑائی لے لی, باوجود جوتی جو تھی وہ ایک بڑی ذات سے تعلق رکھتی تھی, اس نے پھر بھی نیچے جھک کر اپنے گھر والوں کو منایا اور اس نے ایک چھوٹی ذات والے سے شادی کی. لیکن اس کہانی کا انجام جو تھا وہ بہت تلخ ہو رہا تھا. اس نے اپنے گھر والوں کو فون کیا, اس کے باپ آتا ہے, بھائی آتا ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ جی نچلی ذات والے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. اور دین وہ بہت غصہ کرتے ہیں اور وہ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر اس کو مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, تلخ کلامی ہوتی ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ ایک ٹانگ سے پکڑتا ہے دوسرے ٹانگ سے, اور جوتی کہتی ہے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئی اور میں نے اس کا گلا دبا دیا. یہ انتہائی افسوسناک ایک محبت کا انجام ہے جو میرے خیال میں سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید اس کو سننے کے بعد کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت ہی نہ کر پائے. جوتی نے اپنے اس جتندر کو جس سے وہ اتنا پیار کرتی تھی اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی مار دیا. کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف وہ بدل گیا تھا. پولیس نے جوتی کو گرفتار کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھی جو ہے وہ جتندر کی باڈی کو بھیج دیا گیا. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس قدر جو اس کی شدت والا واقعہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ کھڑکی سے لٹکا دیا, یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے کیونکہ پری پلان واقعہ نہیں تھا. ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم اس طرح کچھ کرنے والے ہیں. تو اس وقت ان کو یہ بھی نہیں اندازہ ہوا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جوتی کو اور اس کے ماں باپ کو, بھائی کو, ان کو ماننا پڑا کہ یہ قتل ہم سے ہوا. تینوں گرفتار ہو گئے اور اس کا ایک انجام جو ہے ایک بہت ہی تلخ قسم کا ہوا. خدارہ اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ رشتہ الگ کر لیں, لیکن کسی بھی انسانی جان کو اتنا سستا سمجھنا اور اس کو مار دینا میرے خیال میں ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے. اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.